हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योर सेल्फ। दोस्तों, आप सभी अपने आप को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि आप जो कर सकते हैं वो किसी ने सोचा ही नहीं है। तो दोस्तों, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप रियल में कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेज। तो हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे, लीनियर सम क्या होता है। तो हम W1 एंड W2 दो सब स्पेस लेते हैं, वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो अल्फ़ा वन में अल्फ़ा W1 प्लस W को ऐड करेंगे तो अल्फ़ा W1 में बिलोंग करेगा और थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो इसे हम लीनियर सम कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ टू सब स्पेसेज सम ऑफ टू सब स्पेसेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे लीनियर सम। तो यहाँ होगा लेट W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। देन W1 प्लस W2 इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा एलिमेंट W1 में बिलोंग करेगा एंड बीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। इज कॉल्ड लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेज is called linear sum of W1 and W2. It is denoted by W1 plus W2। तो यहाँ पर हम W1 एंड W2 को दो वेक्टर स्पेस V ओवर F का सब स्पेस मानेंगे। तब यहाँ पर W1 प्लस W2 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा W1 में बिलोंग करेगा और बीटा W2 में बिलोंग करेगा। इसे हम W1 एंड W2 का लीनियर सम कहते हैं। तो इसे W1 प्लस W2 से डिनोटेड करते हैं। तो अब हो जाएगा W1 प्लस W2 अब हम एक यहाँ पर रिमार्क लिखते हैं, या इसे हम थ्योरम भी कह सकते हैं, थ्योरम। तो हो जाएगा यहाँ पर W1 प्लस W2 इज ए सब स्पेस कंटेनिंग W1 यूनियन W2। तो यहाँ W1 प्लस W1 यूनियन W2 का सब स्पेस रखता है। तो यहाँ पर मानते हैं लेट अल्फ़ा प्लस थीटा। तो यहाँ पर मानेंगे लेट अल्फ़ा बी एनी सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो यहाँ पर मानेंगे लेट वेक्टर स्पेस W1। तो यहाँ पर मानेंगे अल्फ़ा प्लस थीटा इक्वल टू
अल्फा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2। यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस अल्फा W1 में बिलोंग करेगा एंड थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर इम्प्लाइज दैट हो जाएगा, तो अल्फा एलिमेंट W1 एंड बीटा एलिमेंट W2। तो यहाँ पर हो जाएगा W1 सबसेट W1 प्लस W2। तो यहाँ पर हम अल्फ़ा को कोई वेक्टर स्पेस कोई सब स्पेस W1 मानते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा इजकल मानेंगे इजकल टू अल्फ़ा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2। तो यहाँ पर अल्फ़ा W1 में बिलोंग करेगा एंड थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो हो जाएगा अल्फ़ा एलिमेंट W1 एंड बीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर W1 सबसेट W1 प्लस W2 हो जाएगा, क्योंकि W1 W2 का सबसेट है और W2 W1 का सबसेट है। इसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। यहाँ अगेन लेट यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2। तो यहाँ पर हो जाएगा तो बीटा एलिमेंट बीटा W1 में बिलोंग करेगा एंड थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ हो जाएगा इम्प्लाइज दैट बीटा एलिमेंट W1 एंड थीटा एलिमेंट W2। तो यहाँ पर हो जाएगा W2 सबसेट W1 प्लस W2। इक्वेशन नंबर इसे 2 मानेंगे। तो यहाँ पर हम बीटा प्लस थीटा मानेंगे। बीटा प्लस थीटा W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है एंड बीटा W1 में बिलोंग करेगा, थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बीटा एलिमेंट W1 एंड थीटा एलिमेंट W2। तो यहाँ W2 सबसे W1 प्लस W2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर W1 W2 में बिलोंग करेगा और W2 W1 में। तो यहाँ पर हो जाएगा जहाँ थीटा where theta is identity element of W। यहाँ पर थीटा आइडेंटिटी एलिमेंट है W का। तो यहाँ पर हो जाएगा W1 प्लस W2 यूनियन इक्वल सबसेट W1 प्लस W2। तो यहाँ पर जब दोनों को हम इक्वेशन और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो जो यहाँ पर W1 प्लस W2 हो जाएगा, जो कि W1 यूनियन W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा सो फॉर नाउ ए बी एलिमेंट F में बिलोंग करेगा एंड अल्फा प्लस
बीट अल्फ़ा प्लस थीटा, अल्फ़ा बराबर यहाँ पर मान लेंगे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो सो यहाँ पर हो जाएगा बीटा इक्वल टू बीटा एलिमेंट W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हम अब इसका लीनियर कॉम्बिनेशन करा देंगे तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ए अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू यहाँ पर ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए इंटू हो जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस यहाँ पर बी इंटू हो जाएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा ए अल्फ़ा 1 प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 जो कि प्लस हो जाएगा यहाँ ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा बी अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा हुई चीज़ें सब स्पेस ऑफ भी ओवर एफ, जो कि यहाँ पर एक भी ओवर यहाँ पर जो भी ओवर एफ का एक सब स्पेस है। तो यहाँ पर ए अल्फ़ा प्लस बीटा का हम लीनियर कॉम्बिनेशन कराएंगे तो हो जाएगा इतना। तो यहाँ पर अल्फ़ा का ए का मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस बी अल्फ़ा 2 मिल जाएगा। तो जो कि सब स्पेस है वो चीज़ है सब स्पेस ऑफ W1 प्लस W2। तो यहाँ पर मानते हैं तो अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा 1 अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। तो एंड यहाँ पर बीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2। तो हो जाएगा यहाँ पर अल्फ़ा एलिमेंट W1 एंड अल्फ़ा थीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह हो जाएगा बीटा एलिमेंट W1 एंड थीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इम्प्लाइज दैट ए बी एलिमेंट एफ। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो हो जाएगा यहाँ पर ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा एलिमेंट 1 जो कि W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। तो हो जाएगा यहाँ पर हुई चीज़ें सब स्पेस ऑफ W1 प्लस W2 हेंस प्रूव दिस थ्योरम। हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2 में बिलोंग कर जाएगा। तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू हो जाएगा बीटा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2। तो अल्फ़ा एलिमेंट W1 में बिलोंग करेगा और थीटा एलिमेंट W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हो जाएगा बीटा एलिमेंट W1 एंड थीटा एलिमेंट W1। तब यहाँ पर ए बी एलिमेंट एफ में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा। तो दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन करा देंगे तो हो जाएगा ए अल्फ़ा 1 प्लस बी बीटा 1 प्लस ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2। तो हो जाएगा यहाँ पर ए अल्फ़ा 2 प्लस बी बीटा 2 एलिमेंट W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। जो कि हुई चीज़ें
ए सब स्पेस ऑफ वी ओवर एफ, तो जो कि एक सब स्पेस है। तो इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूव होता है। तो अगेन हम रिकॉल करते हैं। तो दोस्तों हम अल्फ़ा को कोई एलिमेंट मानते हैं जो कि W1 का सब स्पेस होता है। तो अल्फ़ा को हम अल्फ़ा इक्वल टू मानेंगे अल्फ़ा प्लस थीटा। तो इसे हम अल्फ़ा प्लस थीटा एलिमेंट W1 प्लस W2 लिख सकते हैं। तो दोनों का जब तो अल्फ़ा W1 में बिलोंग करेगा और थीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो दोनों का सब स्पेस हो जाएगा W1 सबसेट W1 प्लस W2, क्योंकि W1 W2 का सबसेट होगा और W2 W1 का सबसेट होगा। तो हम अगेन लिटरेशन मानते हैं बीटा प्लस थीटा इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस बीटा एलिमेंट W1 प्लस W2, जो कि थीटा W1 में बिलोंग करेगा और बीटा W2 में बिलोंग करेगा। तो इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूव होता है। तो दोनों का जब हम सम करेंगे तो हो जाएगा W1 प्लस W2 सबसेट W1 यूनियन W2। तो इसी तरह से हमारा थ्योरम प्रूव होता है। तो हम एक टॉपिक और स्टार्ट कर लेंगे कि सम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो कम्प्लीमेंट्री सब स्पेस क्या होता है, तो हम जानेंगे कम्प्लीमेंट्री सब स्पेस। तो W1 प्लस W2 को वेक्टर स्पेस के रिस्पेक्ट में हम कम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा कम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेज। कम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेज, तो यहाँ पर मानेंगे लेट W1 प्लस W2 W1 एंड W2 B2 सब स्पेसेज ऑफ ए वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो यहाँ पर हो जाएगा देन W1 एंड W2 इज कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेज। तो यहाँ पर V इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो दोस्तों हम यहाँ पर W1 एंड W2 को दो वेक्टर स्पेस V ओवर F का सब स्पेस मानेंगे, तब W1 एंड W2 कॉम्प्लीमेंट्री सब स्पेसेज कहलाता है। तो V इक्वल टू हो जाएगा W1 प्लस W2। तो यहाँ पर अगेन रिकॉल करते हैं। हम W1 एंड W2 को दो सब स्पेस मानेंगे वेक्टर स्पेस V ओवर F, तब W1 एंड W2 को हम कम्प्लीमेंट्री सब स्पेस कहेंगे ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो कल मिलेंगे।